बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। तो ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से पीसीस और आपके भी लॉन कॉटन में से ऐसे छोटे छोटे पीस बच जाते होंगे। और आजकल तो वैसे ही कपड़ा बहुत ज़्यादा कम आ रहा है और महंगे इतने होते हैं ये लॉन कॉटन के पीस, और प्रिंट इतने प्यारे होते हैं कि अगर बच जाता है फिर हम सोचते हैं इसका कुछ ना कुछ इसका यूज़ कर लें, या तो छोटी सी बच्ची की कोई फ़राक बना लें। लेकिन कपड़ा इतना कम होता है, तो चलें आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके पास भी इस तरह के काफ़ी सारे कलर में पीस बच गए हैं, तो उनको आज के बाद आप ज़ाया नहीं करेंगी, और इस वीडियो को देख के यकीनन आप भी अपनी बच्ची की एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सी फ्रॉक घर में रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ इन्हीं पीसीस को यूज़ करते हुए। ये देखें, ये छोटे छोटे से ये ऐसे पीसीस थे और ये काफ़ी सारे कलर में थे, तो मेरा दिल नहीं किया फेंकने का। तो उससे मैंने सोचा फ़राक तैयार करूँ। तो इन पीसों को जोड़ते हुए इस तरीके से मैंने घेरा तैयार किया है, बैक और फ्रंट दोनों का। और ये अच्छा खासा काफ़ी ज़्यादा घेरदार ये घेरा तैयार हो गया था। तो इसकी जो मैंने फिर बॉडी तैयार की थी, वो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये ऊपर बॉडी बनाने के लिए ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं और 9 इंच लेंथ रखी है और 13 इंच चौड़ाई। तो इसके लिए आपने जो घेरे तैयार किए हैं काफ़ी सारे कलर में, उसमें कोई से भी कलर की आप बॉडी अटैच कर सकती हैं। तो अब शोल्डर की कटिंग करनी है, तो उसके लिए 4.5 इंच के ऊपर मैंने मार्क किया है, और फिर यहाँ से आधा इंच शोल्डर के हम जो है गहराई देंगे। उसके बाद ये आधा इंच छोड़ के फिर 4.5 पे मार्क किया है, यानी कि आप टोटल 5 इंच रख लें। और इस तरीके से आपने ये शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है और आर्म होल की शेप दे देनी है। और चेस्ट में रख रही हूँ 5.5 इंच, आप अपनी बच्ची के हिसाब से रखिएगा। और तकरीबन 5.25 इंच कमर की मैंने चौड़ाई रखी है, और इन निशान को ऐसे मिला देना है, और यहाँ से आधा इंच मैंने गुलाई रखना है, ताकि जब हम इसको अ, नीचे घेरे को अटैच करेंगे तो उसके कोने नहीं लटके। तो उसमें से अब आपने एक पीस हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे हमने फ्रंट के लिए नेक का मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.25 इंच चौड़ाई रखी है और 3 इंच लेंथ रखी है। उसके बाद आपने ऐसे इसको गुलाई की शेप दे देनी है, और फिर ऐसे फोल्ड करके दूसरी तरफ भी मार्क उठा लेना है। नेक अभी हमने कट नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा काम करना है। और अब ये बैक के लिए, तो जो हमने 2.25 इंच उसकी फ्रंट की चौड़ाई रखी थी, इतने ही यहाँ पे भी रखना है, और 1.5 इंच लेंथ रखकर और बैक का नेक आपने कट कर लेना है। और हमने यहाँ पे स्लिट ओपन करनी है, तो मैंने तकरीबन 3 इंच तक आप ये ले लें, 3 इंच तक आपने कट लगा लेना है। और ये हमारा बैक का पार्ट भी कट हो गया। अब ये फ्रंट का पार्ट हमने ले लेना है। ये देखें, इसमें मैंने इस तरीके से जो ज़ीरो साइज़ की बुकरम है वो चिपका दी है। ज़ीरो साइज़ की बुकरम नहीं है, जो नॉर्मल गले के लिए यूज़ होती है, आपने वो चिपका देनी है इस तरीके से करके। और सेंटर में प्रेस से एक निशान उठा लेना है, यानी कि हमें सेंटर का निशान रखना है। अब ये देखें, ये मैंने एक हार्ड पेपर में ऐसी पत्ती कटिंग कर ली थी, तो उसके लिए 1 इंच और 1 पॉइंट इसकी लेंथ रखी है, और 1 इंच से 1 पॉइंट कम चौड़ाई रखी है। और सिंपल आपने पत्ती की शेप में कट कर लेना है, और ऊपर से 1 इंच छोड़ने के बाद फिर ये पत्ती रखना है, और उसके बाद इस पत्ती को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और ये दूसरी तरफ से भी बिल्कुल आमने सामने रखना है, लेकिन सेंटर में हल्का थोड़ा थोड़ा सा आपने गैप छोड़ना है, ताकि ये पत्ती सही से ड्रॉ हो जाए। तो ये 4 पत्ती का फ्लावर हमने बनाना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल पहले तो आपने सेंटर में बनाना है। अब ये दूसरी तरफ यहाँ पे आपने 3.5 इंच लेंथ रखनी है और 3 इंच चौड़ाई रखनी है। और 3.5 इंच लेंथ रखने के बाद यहाँ पे जहाँ से 3.5 इंच हमने ये लेंथ रखी थी ना, वहीं पे आपने पत्ती को रखना है और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं 2 पत्तियाँ 2 फ्लावर आपको बनाना बताऊंगी।
और तीसरा भी साइड वाला आपने इसी मेथड से बना लेना है। तो ये तीनों फ्लावर मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और सेंटर में हमने इस तरीके से लाइनिंग बनानी है। तो वो चाहे आप इस तरीके से पहले लाइनिंग बना लें, वरना तो मैं वैसे ही बना लूँगी जो आगे आपको वीडियो में नज़र आएगा। अब इसको बनाने के लिए, आउटलाइन बनाने के लिए, ये मेरे पास एक मल्टी शेड का मोटा सा थ्रेड था और इसको इस तरीके से बॉबिन में भर लिया है। अगर इस तरीके से आपके पास नहीं है तो फिर आप 2-3 कलर की वैसी नॉर्मल ही जो सिलाई वाले धागे होते हैं वो भी भर सकती हैं। और सिंपल बॉबिन में भरने के बाद और टाँका आपने थोड़ा-सा बड़ा रखना है और ऊपर से आपने टाइट करना है और बॉबिन में जब हम ये थ्रेड भर के बॉबिन डालेंगे तो उसको थोड़ा-सा लूज़ कर लेना है और ऊपर का टाँका आपने टाइट ही रखना है। और जो हमने ये फ्लावर ड्रॉ किए थे सिंपल, इसके ऊपर चलाते हुए आपने आउटलाइन बना लेनी है और अंदर जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले आपने इन फ्लावर की आउटलाइन बना लेनी है। आप देखेंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्लावर बनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे जो है मशीन से कढ़ाई की हुई है। और इस तरीके से आप अपनी बेबीज़ के ड्रेस खुद तैयार कर सकती हैं। अब इसमें देखें ये जो छापा आया हुआ था ना, तो ये गोल्डन कलर का था और ये मेरे पास नॉर्मल सिलाई वाला जो धागा है ना, वही है। अब इसी सिलाई वाले धागे को हम बॉबिन में भी भर लेंगे और ऊपर भी, और अंदर की फिलिंग इस सिलाई वाले धागे से मैं करूँगी। तो ये ऊपर और बॉबिन में धागा भर लिया है। अब ये देखें, अब इसको मैंने फ्रंट वाले हिस्से को ऐसे सीधा रख लिया है और बिल्कुल ऐसी सीधी-सीधी सिलाइयाँ मैं लगा रही हूँ और इसकी फिलिंग हमने ऐसे ही करनी है। और इसको बिल्कुल क्लोज़ करके भी मैं आपको दिखा दूँगी। यकीन जानिए कि आप लेफ़्ट ओवर पीसेस से अपने बेबीज़ के इतने खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकती हैं। आइडिया आपको नहीं आता तो वो आइडिया आप हमसे लें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड करती रहती हूँ और ताकि आप तक भी ये वीडियो पहुँच सके और आपके भी पीस ज़ाया होने से बच सकें। तो ये देखिए, क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही आपने बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, इस तरीके से आपने अंदर इन फ्लावर के अंदर फिलिंग करनी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको क्लोज करके दिखा दिया है ताकि आपकी समझ में सही से आ जाए। और ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मशीन से एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो आप घर में खुद ही इस तरीके से छोटा छोटा सा काम करके, डिज़ाइनिंग करके और एक रेडीमेड स्टाइल दे सकती हैं और पता भी नहीं लगता कि ये आपने लेफ़्ट ओवर पीसेस से इनको तैयार किया है। तो ये तीनों फ्लावर बना दिए थे। बनाने के बाद इनके बीच में मैंने ये गोल्डन मोती है वो लगा देना है और अब हमने बेग को तैयार करना है। उसके लिए मैंने एक लूप्स बना लिया है और ये तकरीबन आपने 2 इंच की पट्टी ये सीधी कट कर लेनी है। अब ये देखिए, पट्टी रखनी है और फिर जो है ना आपने बेग को रखना है। बेग का उल्टा हिस्सा ऊपर होना चाहिए और फिर सेंटर में आपने ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हुए सेंटर में लूप्स को फंसा देना है और सिंपल इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो बेग की ये स्लिट होती है, ये काफ़ी तरीके से बनती है, तो मैं भी अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। अक्सर रेडीमेड सूटों में इसी तरीके से आपको स्लिट बनी हुई मिलेगी। बस फिर आपने इसको उल्टी तरफ पट्टी को फोल्ड करके और बूट जितना आपने पट्टी को फोल्ड रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। और एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे लब की सिलाई भी लगा लेनी है ताकि ये सही से मजबूत हो जाए। और ये देखें, ये हमारा ये कितनी जल्दी से बेग की स्लिट भी तैयार हो गई और ये फ्लावर भी हमने रेडी कर लिए थे। अब हमने शोल्डर जॉइंट करना है, तो शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। और ये मेरे पास प्रिंटेड इसके घेरे वाली पट्टी थी, तो आपने कोई सी भी पट्टी ले लेनी है, उसको आपने साड़ा काट लेना है और कट करने के बाद ये गले में हमने पाइपिंग लगानी है। तो ऐसे उल्टा करके रखना है और बस बूट के जितने आपने सिलाई लगा लेनी है, मतलब जितनी भी आपने पाइपिंग आपको शो करनी है उसी हिसाब से। और अब ये यहाँ से पट्टी थोड़ी चौड़ी थी तो इस पट्टी को मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद सीधी तरफ आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये सीधी तरफ अब ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब पहले आपने इसका कोना फ़ोल्ड करना है, फिर एक फ़ोल्ड करना है, फिर एक और फ़ोल्ड करना है।
बस सिंपल इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करके और जितनी भी आपको पाइपिंग शो करनी है उसी हिसाब से शो करते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और सिंपल आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो जब ये फ़्रॉक बनकर रेडी होगी आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़्रॉक बनी है और वो भी लेफ़्ट ओवर पीसेस से। तो आप भी अपने लॉन कॉटन के जो पीस होते हैं वैसे ही लॉन कॉटन के सूट इतने महंगे होते हैं उनको ज़ाया करने का दिल नहीं करता। तो अगर छोटे छोटे पीस बचे हैं ज़ाया मत करें। तो इस तरीके से आप भी अपनी बेबी की फ़्रॉक घर में तैयार करें और किसी को महसूस भी नहीं होगा कि ये इस तरीके से आपने तैयार की है। तो ये गले में पाइपिंग लग गई है और इसी तरीके से आर्म होल में भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो ये देख सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, तो ये जो हमारे पास हम घेरा तैयार हुआ था इसको सिंपल इस तरीके से अटैच कर लेना है। और तो ये देखें मैंने घेरे अटैच कर लिए हैं और इसको पूरा तैयार कर लिया है। साइड की सिलाई भी लगा ली, हेम भी कर ली है। अब हमने शोल्डर में थोड़ा सा काम मज़ीद करना है। तो ये वही वाला ही धागा है जिससे हमने आउटलाइन बनाई थी। मैंने आपको बताया था ये काफ़ी मोटा है और अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल सिलाई वाले धागे भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसको मैंने फ़ोल्ड करना है। तो मैंने इसको तकरीबन 8 मरतबा फ़ोल्ड किया है, यानी कि ये 8 मैंने ये धागे लिए हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए ये 8 हो गए और अब सेंटर में मैंने गिटान लगा ली है ताकि ये धागे निकले नहीं। अब ये गिटान वाला जो हिस्सा है आपने शोल्डर के ऊपर इस तरीके से रखना है और सुई की मदद से आपने इसको हैंड स्टिच से इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर पक्का कर लेना है। अगर आपके पास ये थ्रेड ना हो नॉर्मल सिलाई वाले धागे लेकर आपने काफ़ी सारे कलर में भी इसी तरीके से बना लेना है, चाहे तो लूस भी लगा लें। अब ये मेरे पास 2 mm के मोती थे और एक एक धागे में मैं इसको पिरोऊंगी, अलग अलग कलर के अलग अलग धागे में पिरोऊंगी। और बस फिर पिरोने के बाद ऐसे मैंने अच्छे से मजबूती से डबल जो है गिटाने बांध दी हैं। तो ये देखें ये साइड में कितने ब्यूटीफुल से तैयार हो गए हैं। अब ये इसका फुल लुक देखें और ये फ्लावर देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खुद तैयार किए हैं, ऐसे लगेगा कि मशीन से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो अब ये शोल्डर के पास से ये जो है हमने तैयार किए थे, ये देखें। इसी तरीके से अपने घर पे भी ऐसे ही ड्रेस तैयार करने हैं तो ये लगेगा ही नहीं कि लेफ्ट ओवर पीसेस से ये ड्रेस तैयार हुआ है। तो ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आया है। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।